बिल्कुल, अगर जॉब से लगे हुए हैं 7 फेज हो 69,000 कोई भी सारे हटाए जाएंगे, क्योंकि जो गजट था वही इनवैलिड है, तो उनकी नियुक्तियां कैसे वैलिड हो जाएंगी? भले ही सुप्रीम कोर्ट से कहीं भी उनको नियुक्तियां मिली है, जब किसी चीज का बेस नींव ही इनवैलिड हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, असंवैधानिक हो, तो उनकी नियुक्तियां कैसे संवैधानिक हो सकती हैं? तो 69,000 शिक्षक भर्ती हो या फिर बिहार की 7 फेज कोई भी हो, सारे हटाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी आपने वीडियो देखा जिसमें देवेश शर्मा के द्वारा साफ-साफ कहा जा रहा है कि बीएड वालों को जो 69,000 में भर्ती हुए थे उनको बाहर कर दिया जाए, उनको बाहर होना चाहिए क्योंकि जब एनसीटीई का गज़ट ही रद्द कर दिया गया है 2018 का, तो फिर वो जॉब कैसे कर सकते हैं? ये चीज़ें वो क्लियर कर रहे हैं। अब जैसे कि पटना हाई कोर्ट में जो आया था फैसला कि बीएड वालों को बाहर कर दिया जाए और डीएलएड वाले जो उसके लिए कैपेबल हैं, तो उनकी मेरिट को बनाया जाए, उनको भर्ती किया जाए। ये बात पटना हाई कोर्ट में कहीं न कहीं बीएड वालों के लिए बहुत बड़ा झटका था। अब बात हो रही है यूपी में जो 69,000 भर्ती हुई थी, उसमें जो बीएड हुए थे, इसमें आप जानते हैं कि रिट भी पड़ी हुई हैं शिक्षा मित्रों द्वारा कि उनको भी बाहर किया गया था। तो बीएड वालों को जब उसमें एलिजिबल नहीं है, तो उनको जॉब कैसे में रहने दिया जाए? तो ये चीज़ें भी हैं। अब जैसे कि जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट में आप देख सकते हैं कि एनसीटीई के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 26/6/2018 अब लागू नहीं है और बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो नियुक्तियाँ की गई हैं, उन पर नए सिरे से काम करना होगा। यानी कि ये बात पटना हाई कोर्ट ने बोल दी थी कि जो नियुक्तियाँ हुई हैं, उन पे नए सिरे से काम करने की ज़रूरत है और योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करनी चाहिए, यानी कि डीएलएड के जो योग्य उम्मीदवार हैं, उनकी नियुक्ति करनी चाहिए। ऐसे में 69,000 भर्ती को लेकर भी संशय बना हुआ है कि उस भर्ती पर भी संकट आ सकता है कि नहीं। अभी तक ऐसी भी कोई प्रोसेस नहीं चला, लेकिन कुछ रिट पड़ी हुई है जिन पर सुनवाई होनी है। उस पटना हाई कोर्ट में जो आई है सुनवाई, उसका कितना असर इसमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आगे होने वाले फ्यूचर में जो भी रेट डली है, उन पर जो फ्यूचर में फैसला आएगा, उस सब पर निर्भर रहेगा। लेकिन जब से पटना हाई कोर्ट का जो भी निर्णय आया है, वो कहीं न कहीं मन में संशय बनाए हुए है कि बीएड वालों का अब क्या होगा, जो 69,000 में उन्होंने अपनी जगह बनाई है और वो जॉब कर रहे हैं।